करने लगे, आप उस झांकी को देखोगे, आनंद आएगा। मन में परिकल्पना करो, जैसे भगवान मटकी को उतारने के लिए हाथ बढ़ाए ना, तो भगवान का प्रतिबिंब भगवान को दिखाई देने लगा खंबे में। कभी कभी अपनी परछाई दिखती है, तो भगवान जैसे हाथ बढ़ाए तो परछाई का भी हाथ बढ़ा मटकी पर, भगवान अपने ही परछाई से झगड़ गए। बोले ए, तू कौन है? तो किसी बंद कमरे में जब आप उच्च आवाज में बोलते हो, उच्च स्वर में बोलते हो, तो आवाज रिटर्न होती, उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। जो ध्वनि लौटती उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं साहित्य में। भगवान अपने ही प्रतिबिंब से बोले ए, तू कौन है? भगवान की ही आवाज लौट के आई, ए, तू कौन है? भगवान बोले सुनो, ये मेरा घर है, मैं चाहे मांग के खाऊं चाहे चुरा के खाऊं, तू कौन होता है? जो भगवान बोलते थे वही आवाज लौट के आती थी। भगवान अपने ही प्रतिबिंब को आंखें दिखाने लगे। भगवान जैसे आंखें दिखाते थे, वो परछाई से भी आंखें दिखाई दी। भगवान अपने ही प्रतिबिंब से झगड़ गए। व्यास जी ने चित्र खींचा, बाबा ने अपने भाव रूपी कैमरे से चित्र लिया भगवान कन्हैया का और लिख दिया। क्या लिखा? कहा मातः कयेस नवनीतमिदं त्वदीयम्, कि मातः कयेस नवनीतमिदं त्वदीयम्, लोभेन चोरयुत मध्य गृहं प्रविष्टः, कि मद्वारणं न मनुते मयि रोष भाजी, रोषं तनोतु नहि मे नवनीत लोभा। ये चोर लोभ बस, माखन खाने के लोभ बस मेरे घर में प्रवेश किया है। मैं इसको अगर रोष दिखा रहा हूं, क्रोध दिखा रहा हूं, तो हमें दिखा रहा है। अपने ही प्रतिबिंब से भगवान झगड़ रहे थे। जसोदा मैया के कानों में आवाज गई, जसोदा मैया उठ गई, आवाज लगाई, कान्हा। भगवान समझ गए मैया तो जग गई, मैं तो इस गोरस कक्ष में आ गया, मैया पकड़ेगी तो पिटाई करेगी। बोले मैया जल्दी आ जाइयो। अरे लाला तू कहां गयो? भगवान कन्हैया बोले मैया जल्दी आ जाइयो, घर में बहुत बड़े चोर घुस गयो, वाको मैंने पकड़ लियो है, जल्दी आयो। अपने ही परछाई को भगवान दोनों हाथों से खंभे में जकड़ लिए, परछाई को। मैया दौड़ी दौड़ी आई, इतने पहरेदार बाहर लगे हैं, वो कौन सो हिम्मती चोर जो घुस गए। भागी भागी मैया उस कक्ष में आती हैं जहां भगवान खड़े। लाला जल्दी बताओ वो चोर कहां है? भगवान अपने ही परछाई को, अपने प्रतिबिंब को दिखा रहे हैं खंबे में। ओ मैया देखो मैंने या को पकड़ लियो। अब मैया को समझने में तो 1 मिनट नहीं लगे हो।